आज का समय जहां इंसान तरक्की की ऊंचाइयों को छू रहा है, लेकिन इंसानियत कहीं पीछे छूटती जा रही है। कभी जब आप रात को अपने बिस्तर पर लेटे होते हैं और बाहर सन्नाटा होता है, तो क्या आपके मन में यह ख्याल आता है कि यह शांति कितनी नाजुक है। हम सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। हमें लगता है कि दुनिया वैसे ही चल रही है जैसे कल चल रही थी। लेकिन सच यह है कि हमारे इसी सामान्य जीवन के समानांतर दुनिया के किसी और कोने में किसी और परिवार के लिए सब कुछ खत्म हो रहा है। हम खबरों को सिर्फ खबर समझकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उन खबरों के पीछे जो दर्द है उसे महसूस नहीं करते। आज का दौर सिर्फ युद्धों का नहीं है, यह इंसानियत के बिखरने की कहानी है। गाजा, यूक्रेन, सूडान, ईरान जैसे देशों में जो हो रहा है वह सिर्फ एक देश का संकट नहीं, बल्कि पूरी मानवता का आईना है। लाखों लोग मारे जा चुके हैं, करोड़ों लोग बेघर हो चुके हैं और हजारों बच्चे ऐसे माहौल में बड़े हो रहे हैं जहां उन्हें डर और नफरत ही सिखाई जा रही है। सबसे दुखद बात यह है कि जैसे जैसे युद्ध बढ़ रहे हैं, हमारी संवेदनाएं खत्म होती जा रही हैं। पहले किसी दर्दनाक तस्वीर को देखकर दिल कांप जाता था, लेकिन आज हम उसे स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हैं। हम ये पूछना भूल गए हैं कि दर्द किसे हो रहा है। अब हम सिर्फ यह पूछते हैं कि गलती किसकी है। यही इंसानियत के टूटने का सबसे बड़ा संकेत है और इसका सबसे ज्यादा असर आम आदमी पर पड़ता है। एक पिता जो अपने बच्चों के लिए खाना नहीं जुटा पा रहा, एक माँ जो अपने बेटे को खो चुकी है, एक बुजुर्ग जो अपने ही घर से बेघर हो गया। यह सिर्फ शारीरिक नुकसान नहीं है, यह मानसिक आघात है जो पीढ़ियों तक चलता है। बच्चे जो बारूद के बीच बड़े हो रहे हैं, उनके अंदर नफरत और डर के बीज बोए जा रहे हैं। समाज बिखर रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं और भाईचारे की जगह अविश्वास ले रहा है। लेकिन सवाल यह है कि हम ये सब क्यों भुगत रहे हैं? क्या ये सिर्फ राजनीति है? क्या ये सिर्फ सीमाओं की लड़ाई है? जब हर आम इंसान शांति चाहता है, तो फिर यह दुनिया बार बार युद्ध की आग में क्यों झोंकी जाती है? आखिर वह कौन सी ताकत है जो इंसान को इंसान का दुश्मन बना देती है? संत रामपाल जी महाराज के अनुसार इसकी असली वजह एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई है। उनके अनुसार यह संसार मृत्युलोक है, जहां एक अदृश्य शक्ति, जिसे काल ब्रह्म या शैतान कहा गया है, इंसान को अपने मायाजाल में फंसा कर रखती है। यही शक्ति इंसान को लालच, क्रोध और अहंकार में उलझाकर उसे कठपुतली बना देती है। इंसान को लगता है कि वह अपने फैसले खुद ले रहा है, लेकिन वास्तव में वह उस अदृश्य शक्ति के प्रभाव में होता है। यही कारण है कि एक युद्ध खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। लेकिन क्या अब भी उम्मीद बाकी है? इतिहास गवाह है कि जब दुनिया में अंधकार बढ़ा है, तब एक दिव्य शक्ति ने मानवता को रास्ता दिखाया है। और आज भी कई भविष्यवाणियां जो सदियों पहले की गई थीं, अब सच होती नजर आ रही हैं। दुनिया के महान भविष्यवक्ताओं ने संकेत दिया था कि 21वीं सदी में जब दुनिया युद्ध और अशांति से जूझ रही होगी, तब भारत की धरती से एक ऐसा संत प्रकट होगा जो पूरी मानवता को एक नई दिशा देगा। कीरो ने सन 1925 में लिखी पुस्तक में भविष्यवाणी की है, 20वीं सदी अर्थात सन 2000 ईस्वी के उत्तरार्ध में जन्मा संत ही विश्व में नई सभ्यता लाएगा जो संपूर्ण विश्व में फैल जाएगी। भारत का वह एक व्यक्ति सारे संसार में ज्ञान की क्रांति ला देगा। श्री आनंदाचार्य की भविष्यवाणी के अनुसार 1998 के बाद एक शक्तिशाली धार्मिक संस्था भारत में प्रकाश में आएगी, जिसके स्वामी एक गृहस्थ व्यक्ति की आचार संहिता का पालन संपूर्ण विश्व करेगा। धीरे धीरे भारत औद्योगिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से विश्व का नेतृत्व करेगा और उसका आध्यात्मिक तत्वज्ञान ही पूरे विश्व को मान्य होगा। प्रोफेसर हरार। इजराइल के प्रोफेसर हरार के अनुसार भारत देश का एक दिव्य महापुरुष मानवतावादी विचारों से सन 2000 ईस्वी से पहले आध्यात्मिक क्रांति की जड़ें मजबूत कर लेगा। वह सारे विश्व को उनके विचार सुनने को बाध्य होना पड़ेगा। भारत के अधिकतर राज्यों में राष्ट्रपति शासन होगा और बाद में नेतृत्व धर्मनिष्ठ वीर लोगों पर होगा जो एक धार्मिक संगठन के आश्रित होंगे।
डॉक्टर सुलेवन के अनुसार भारत से उठी ज्ञान की धार्मिक क्रांति नास्तिकता का नाश करके आंधी तूफान की तरह संपूर्ण विश्व को ढक लेंगी। उस भारतीय महान आध्यात्मिक व्यक्ति के अनुयायी देखते देखते एक संस्था के रूप में आत्म शक्ति से संपूर्ण विश्व पर प्रभाव जमा लेंगे। नास्त्रेदमस सन 1555 में अपने ग्रंथ के शतक 10 श्लोक 96 में उस महापुरुष के बारे में बताया है कि वह महापुरुष एक ऐसे देश में जन्म लेगा जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ होगा तथा उस देश का नाम एक सागर हिंद महासागर के नाम से होगा, यानी कि हिंदुस्तान। दोस्तों, विश्व में हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जो 3 ओर से सागर से घिरा है तथा हिंदुस्तान ही एकमात्र देश है जिसका नाम किसी सागर के नाम से मेल खाता है, हिंद महासागर। फिर शतक 20 श्लोक 25 में कहा है कि वो महापुरुष हिंदुस्तान में पैदा होगा। वह महापुरुष एक ऐसे प्रांत में जन्म लेगा जिसमें 5 नदियां बहती हों। यह उल्लेख उन्होंने शतक 1 श्लोक 50 में किया है। दोस्तों, हिंदुस्तान में पंजाब ही एकमात्र ऐसा प्रांत है जिसमें 5 नदियां बहती हैं, जिनके नाम आपके सामने हैं। नदियों के नाम हैं सतलुज, व्यास, रावी, झेलम और चेनाब। नास्त्रेदमस ने शतक 5 श्लोक 41 में बताया है कि उस महापुरुष द ग्रेट शायरन की 4 संतानें होंगी, जिसमें 2 पुत्र और 2 पुत्रियां होंगी। उस महापुरुष के बारे में एक रहस्य उद्घाटन करते हुए नास्त्रेदमस ने शतक 5 श्लोक 41 में लिखा है कि उस महापुरुष की माताएं 3 बहनें होंगी। नास्त्रेदमस ने शतक 6 श्लोक 70 में लिखा है कि मैं छाती ठोक कर कहता हूं कि वह महापुरुष ऐसा ज्ञान बताएगा जो आज से पहले किसी ने नहीं सुना होगा। उसके ज्ञान को सुनकर सभी विद्वान कहलाने वाले धर्मगुरुओं को नतमस्तक होना पड़ेगा। एक बेहद हैरान कर देने वाली भविष्यवाणी नास्त्रेदमस ने उस महान पुरुष को लेकर करते हुए शतक 1 श्लोक 50 में कहा है कि उस महापुरुष को देशद्रोह अथवा राष्ट्रद्रोही समझकर लोग नफरत करेंगे, लेकिन बाद में सच्चाई जानने के बाद उससे बेहद प्रेम करेंगे। उसके द्वारा स्थापित आदर्श और विचारों का बोलबाला हर जगह हो जाएगा। नास्त्रेदमस ने शतक 20 श्लोक 25 में कहा है कि वह न तो क्रिश्चियन ईसाई होगा न मुसलमान होगा, वह केवल हिंदू ही होगा। शतक 6 श्लोक 70 में नास्त्रेदमस ने कहा है कि वह महापुरुष पूरे विश्व का संचालक होगा, वह महापुरुष विश्व विजेता होगा। शतक 2 श्लोक 79 में बताया है कि वह महापुरुष अपनी सत्य साधना बताएगा तथा इस क्रूर भूमि अथवा काल लोक से मुक्त करवाएगा। शतक 1 श्लोक 50 में कहा है कि वह महान पुरुष अपने ज्ञान के बल से सब राष्ट्रों को नतमस्तक कर देगा। मैं नास्त्रेदमस आपको स्पष्ट कर दूं कि उस महान संत की उपेक्षा न करें। उस महान संत को आराध्य देव मानकर उसकी पूजा करना आपके लिए बहुत हितकारी होगा, क्योंकि वह आदि पुरुष परमेश्वर का अंश दुनिया का तारणहार होगा। भविष्यवक्ता फ्लोरेंस ने अपनी लिखी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में 1960 में लिखा है कि जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ। उसके सिर पर सफेद बाल हैं, न दाढ़ी है न मूंछ, वह गौर वर्ण का है। उनके ललाट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती हैं। मैं देखती हूँ कि वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सच्चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से संपूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। उनमें इतनी शक्ति है कि वह प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकते हैं। मैं उस पवित्र स्थान पर एक प्रचंड तपस्वी को देख रही हूँ, जिसका तेज बड़ी ही तेजी से फैल रहा है। मनुष्य में सोए दैवत्व को जगाने तथा धरती को स्वर्ग जैसा बनाने के लिए वह संत दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। भविष्यवक्ता फ्लोरेंस बताती हैं कि मैं भविष्य के विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ। 20वीं शताब्दी के अंत में भारतवर्ष से एक प्रकाश निकलेगा। यह प्रकाश पूरी दुनिया को उन दैविक शक्तियों के विषय में जानकारी देगा जो अब तक हम सभी के लिए रहस्यमय बनी हुई है। एक दिव्य महापुरुष द्वारा यह प्रकाश पूरे विश्व में फैलेगा। वह सभी को सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। समस्त दुनिया में एक नई सोच की ज्योति फैलेगी। जब मैं ध्यान अवस्था में होती हूँ तो अक्सर यह दिव्य महापुरुष मुझे दिखाई देते हैं। फ्लोरेंस ने बार बार इस संत या दिव्य पुरुष का जिक्र किया है। साथ ही ये भी बताया है कि उत्तरी भारतवर्ष में एक पवित्र स्थान पर वे मौजूद हैं। इन भविष्यवाणियों को आज कई लोग जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के कार्यों से जोड़कर देख रहे हैं और इसी उद्देश्य के साथ 1, 2 और 3 मई 2026 को जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 3 दिवसीय विश्व शांति
महाधार्मिक अनुष्ठान और भंडारा आयोजित किया जा रहा है। यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रयास है जो इंसान को अंदर से बदलने की दिशा में प्रेरित करता है। इस दौरान संत गरीबदास जी महाराज की अमृतवाणी का अखंड पाठ, विशाल भंडारा जहां सभी धर्मों और वर्गों के लोग एक साथ बैठकर भोजन करेंगे, रक्तदान शिविर, निःशुल्क नाम दीक्षा और आध्यात्मिक प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये आयोजन देश विदेश के विभिन्न स्थानों पर स्थित सतलोक आश्रमों में होगा, जैसे सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम हरियाणा, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा, सतलोक आश्रम भिवानी हरियाणा, सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली, सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान, सतलोक आश्रम बैतूल मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम इंदौर मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम शामली उत्तर प्रदेश, सतलोक आश्रम महोली सीतापुर उत्तर प्रदेश, सतलोक आश्रम खमाणो पंजाब, सतलोक आश्रम धुरी पंजाब, सतलोक आश्रम धवलपुरी महाराष्ट्र तथा सतलोक आश्रम जनकपुर नेपाल। आप अपने नजदीकी सतलोक आश्रम में पहुंचकर इस महा आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप भी इस दुनिया में शांति देखना चाहते हैं, अगर आप भी अपने जीवन में सुकून चाहते हैं, तो 1, 2 और 3 मई को अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस विश्व शांति महा अनुष्ठान में जरूर शामिल हों, क्योंकि दुनिया को बदलने की शुरुआत हमसे होती है और खुद को बदलने की शुरुआत सही ज्ञान से होती है। शांति कहीं बाहर नहीं है, शांति हमारे अंदर है, बस उसे जगाने की जरूरत है।